हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से दोस्तों एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। अगर बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो दोस्तों क्लास 6 की एनसीईआरटी से दोस्तों ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। आज के लिए जो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 6 का नाम है दोस्तों पृथ्वी की विभिन्न स्थलाकृतियाँ चैप्टर का नाम है। और जो दोस्तों पृथ्वी की क्या है विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं, आज हम उन्हीं से क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी एक कॉफ़ी और पेन ले सकते हैं और उसमें 1 से 15 तक नंबरिंग करेंगे। और जैसे मान लो कि हम प्रश्न नंबर 46 कर रहे हैं और प्रश्न नंबर 46 आपका सही उत्तर हो जाता है, तो सही प्रश्न के आगे इस प्रकार से टिक लगाते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत में आप पाएंगे कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा करने से आप अपने स्वयं की तैयारी का स्वयं से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आज के लिए, पृथ्वी के अंदर लगातार 2 गतियां हो रही है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों हमें पहला कथन दिया गया है कि प्रथम गति या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। और कथन बी है दोस्तों, दूसरी गति या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये उपरोक्त दोनों के दोनों कथन क्या है, सत्य है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो दूसरी गति है या बाह्य प्रक्रिया है, तो दोस्तों स्थल के लगातार बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण। और टूटने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, अपवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। तो दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के संबंध में सत्य कथन को चुने। तो दोस्तों कथन ए है कि पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने को निक्षेपण कहते हैं। और बी है अपवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो दोस्तों ये उपरोक्त दोनों ही कथन क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं, निक्षेपण नहीं अपवर्धन कहते हैं। ठीक है, अभी अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में भी जाना था। और निक्षेपण के द्वारा दोस्तों निक्षेपण के द्वारा दोस्तों क्या होता है, फिर से इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, इनका निर्माण पुनः निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कि ए और बी दोनों कथन क्या है, असत्य है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। तो दोस्तों प्रश्न है, बर्फ से ढके पर्वतों से निकलने वाली नदियों को हिमानी कहा जाता है। और बी है, पर्वतों के एक रेखा में व्यवस्थित क्रम को श्रृंखला कहा जाता है। तो दोस्तों ए और बी दोनों कथन क्या है, सत्य है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम चित्र में समझ लेते हैं। तो पहला कथन था कि जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और इनमें क्या है, बर्फ है, तो बर्फ से पिघलकर निकलने वाली नदियों को क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और पर्वतों के व्यवस्थित क्रम को दोस्तों क्या कहा जाता है, श्रृंखला कहा जाता है। तो दोस्तों दोनों ही कथन क्या हो जाते, सही हो जाते। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। तो दोस्तों प्रश्न है, पर्वतों के संबंध में सही कथन को चुनें। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। और बी है, वलित पर्वत सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। और सी है दोस्तों, ब्रोंचोत पर्वत, जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। और डी है दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत,
ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन चारों कथनों की, तो चारों के चारों कथन क्या है, सत्य है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। तो आइए समझते हैं दोस्तों 3 पर्वतों को चित्र के माध्यम से। अगर दोस्तों हम बात करते हैं पर्वत कितने 3 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से प्रकार है 3, आइए चित्र में समझ लेते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करते हैं वलित पर्वत, अगर हम बात करते हैं दोस्तों बलित पर्वत, तो बलित पर्वत ये वाला हो जाएगा। बलित पर्वत का दोस्तों क्या है, सतह उबड़ खाबड़ होती है और शिखर कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें ब्रोंचोत पर्वत, तो दोस्तों ये ऊपर से कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं और ऊर्ध्वाधर में विस्थापित हो जाते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो ब्रंशोत पर्वत है, इस पर इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि जो ब्रंशोत पर्वत का उठा हुआ भाग है इसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे उत्कंड कहा जाता है। और जो ये नीचे धंसा हुआ भाग है इसे क्या कहा जाता है, इसे द्रोणिका कहा जाता है। तो दोस्तों इस पर प्रश्न बनता है। तो उठे हुए भाग को, ब्रंशोत पर्वत के उठे हुए भाग को क्या है, उत्खंड कहा जाता है। और धसे हुए भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, द्रोणिका कहा जाता है। और अगर दोस्तों हम बात करें ज्वालामुखी पर्वत, तो दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे बनते हैं दोस्तों, जब द्रवित मैग्मा लावा के रूप में क्या आ जाता है दोस्तों, बाहर हो जाता है, बाहर आ जाता है, पृथ्वी की सतह से बाहर आ जाता है। और फिर वो लावा ठंडा होकर किसके, शैल के रूप में या पर्वत के रूप में क्या करता है, पर्वत का निर्माण करता है। तो दोस्तों ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम ब्रंशोत पर्वत, वलित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि वलित पर्वतों के उदाहरण कौन से, ये वाले वलित पर्वत। ठीक है, तो दोस्तों हिमालय पर्वत और आल्प्स और अरावली कैसे वलित पर्वतों के क्या है, उदाहरण हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं अल्पेशियन उत्तर अमेरिका का और यूरोप यूराल, तो दोस्तों यूराल ये कैसे हैं, ये है तो ये भी कैसे वलित पर्वत है, लेकिन इनका आकार कैसा है दोस्तों, गोलाकार दिखाई देते हैं। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं ब्रोंशोत पर्वत की, तो ब्रोंशोत पर्वत के उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों यूरोप की ईरानी घाटी और वांजेस पर्वत, ये ब्रोंशोत पर्वत के उदाहरण हो जाएंगे। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरणों की, तो दोस्तों उसमें हो जाएगा अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजिमा, ये दोस्तों किसके, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50, पठारों के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न है, भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। और बी है दोस्तों, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और सी है दोस्तों, समुद्र तल से तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। दोस्तों हमें इसके संबंध में सत्य कथन बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कि ए, बी और सी तीनों सत्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इसको हम चित्र में देख लेते हैं कि जो दक्कन का पठार है ये भारत का क्या सबसे पुराना पठार है। ठीक है, भारत का ही नहीं दोस्तों विश्व का सबसे पुराना पठार है। तो दोस्तों दक्कन का पठार ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये दक्कन का पठार हो जाएगा। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं पठार और पर्वतों में अंतर, तो वो भी समझने वाले हैं दोस्तों। ये वाला हो जाएगा पठार। तो पठार की विशेषता क्या होती है दोस्तों, पठार के एक से अधिक किनारे हो सकते हैं। ठीक है, पठार के क्या होते हैं दोस्तों, एक से अधिक किनारे हो सकते हैं। और ये ऊपर से दोस्तों मेज के तरह क्या होता है, समतल होता है। जिस प्रकार का हमारा टेबल होता है ना, उसी प्रकार से दोस्तों पठार भी ऊपर से क्या होता है, समतल होता है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं इनकी ऊंचाई की, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई कुछ 100 मीटर से 1000 मीटर तक की होती है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तिब्बत के पठार की, तो दोस्तों तिब्बत के पठार की जो ऊंचाई है वो 4000 से 6000 मीटर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और उपरोक्त तीनों के तीनों कथन क्या थे, सत्य थे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। तो प्रश्न है सत्य कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों कथन है कि अफ्रीका का पठार सोना हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और बी है भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर जोंग जलप्रपात है स्थित है। और बी है कर्नाटक में हुंड्रू। तो दोस्तों ये हुंड्रू होना है, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। और सी है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होते हैं एवं खेती काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों हमें इसके संबंध में क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि केवल और केवल सी कथन सत्य है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि ए असत्य क्यों है, तो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार स्वर्ण रेखा नदी पर, दोस्तों जो छोटा नागपुर का पठार है उस पे स्वर्ण रेखा नदी है, यहाँ तक बात सही है। लेकिन जो दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी है उस पर जोंग जलप्रपात नहीं है, उस पर कौन सा है, हुंड्रू जलप्रपात है दोस्तों। कौन सा जलप्रपात है दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं बी क्यों गलत है, तो दोस्तों जो कर्नाटक है, कर्नाटक में दोस्तों कौन सा जलप्रपात है, तो दोस्तों जोंग जलप्रपात है, ठीक है। और अगर दोस्तों हम बात करें कि जोंग जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो दोस्तों शरावती नदी पर है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए कथन ए और बी असत्य हैं और सी सत्य हैं। तो दोस्तों इस कारण इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों प्रश्न है यांगसे नदी कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका और चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि भैया यांगसे नदी कहाँ, चीन में बहती है ये। और दोस्तों जो यांगसे नदी है ये एशिया की तो सबसे लंबी नदी है। और साथ में अगर हम बात करें विश्व में दोस्तों ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। आइए दोस्तों इसे समझते हैं चित्र में। तो दोस्तों ये है संसार का मैप, ठीक है। और इसमें चीन आप लाल कलर में देख पा रहे होंगे। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं चीन के अंदर जो ये यांगसे नदी है ये इस प्रकार से बहती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यांगसे नदी के बारे में क्या है, आपको ये याद रखना कि एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। तो दोस्तों पर्वत पठारों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं ऊंचाई, ढाल और अभिमुखता और कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि पर्वत पठारों से किस में भिन्न होते हैं, तो दोस्तों ऊंचाई में भिन्न होते हैं। आइए समझते हैं, देखते हैं चित्र में। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे ये सारे क्या है, पर्वत है, ठीक है। इनकी ऊंचाई क्या है, अधिक है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं पठार की, तो दोस्तों पठार की ऊंचाई क्या है, पर्वतों से कम और मैदानों से ज़्यादा है। ये दोस्तों मैदान है। तो पठारों की ऊंचाई कैसी होती है दोस्तों, मैदानों से अधिक और पर्वत से कम होती है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, मैदानों के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों कथन ए है मैदान समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैदान किसे कहते हैं, जो एक समतल भाग को हम मैदान कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैदान समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। और बी है दोस्तों मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं।
और सी है दोस्तों, यहाँ परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है। और डी है दोस्तों, मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। और ई है, उपयुक्त सभी सत्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो दोस्तों मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसका उदाहरण दोस्तों हमें ये देखने के लिए मिलता है जो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के द्वारा जो दोस्तों मैदान बनाए जाते हैं वहाँ। और दोस्तों जो चीन है, चीन में यांगसे नदी है, यहाँ इन नदियों के द्वारा जो दोस्तों मैदान बनाए जाते हैं, यहाँ पे विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं जो इन नदियों के द्वारा मैदान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों हमें एंडीज दिया गया है। एंडीज की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका की है, ये आप देख पा रहे होंगे। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें रॉकी, तो रॉकी दोस्तों किसकी है? उत्तर अमेरिका की है, ये वाली। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें हिमालय, तो दोस्तों हिमालय किसकी? भारत या एशिया कह सकते हैं। तो दोस्तों अल्पास किसका हो जाएगा? दोस्तों यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, जो ये आप नीले कलर से देख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दक्कन पठार कहाँ? केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कहाँ? अपने भारत देश में है। ठीक है, और भारत में भी कहाँ? ये वाला हिस्सा दक्कन पठार है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। तो दोस्तों प्रश्न है पर्वतों में जनसंख्या कम होने के कारण। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, हमारे उत्तराखंड में भी क्या है, जो पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है, तो दोस्तों वहां से लोग क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं कहाँ? मैदानों की ओर। और ये एक चिंता का विषय है। ठीक है, तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। और बी है दोस्तों, वहां के धरातल खड़ी ढाल वाले होते हैं। ठीक है, और सी है दोस्तों, कृषि योग्य भूमि कम होती है। और उपयुक्त डी है, उपयुक्त सभी सत्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो पहाड़ है तो वहां पे क्या होती है? कठोर जलवायु होने के कारण क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करते हैं कथन बी की, तो दोस्तों वहाँ क्या है? जो पर्वत है, पहाड़ है, तो वहाँ पे दोस्तों भूमि कैसी होती है? खड़े ढाल वाली होती है। और जब खड़े ढाल वाली होती है तो दोस्तों कृषि योग्य भूमि कैसी होती है? कम होती है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सीटेट में भी शायद 2 बार पूछा गया है और यूटेट में भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में, या उपयुक्त सभी सत्य? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कि हिमानी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों पर्वतों पर पाई जाती है। तो आइए समझते हैं। ये वाला हो जाएंगे दोस्तों पर्वत। और पर्वत से निकलने वाली जो दोस्तों ये नदियां हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? जो बर्फ से पिघलकर निकलने वाली नदियां, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। तो हिमानी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पर्वतों पर पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, आइए आज के लिए अंतिम प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ में दोस्तों क्या करना है? इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, जिनका यूटेट का पेपर होगा तो उनके साथ आपको क्या करना है? इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करना है। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 60, तो प्रश्न नंबर 60 है वित्रिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वित्रिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो आइए इससे पहले हम मैप में समझ लेते हैं कि भैया वित्रिकाएँ कहाँ पाई जाती है। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, इससे फिर आपको क्या है अच्छा अंदाजा आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप कहाँ है, प्रायद्वीप ये है, तो यहाँ तो वित्रिका है नहीं। ठीक है, तो प्रायद्वीप आप देख पा रहे होंगे ना, ये वाला हिस्सा क्या है, प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो दोस्तों तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है या पानी से घिरा हुआ है या जल से घिरा हुआ, उस भाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और वहीं पे दोस्तों अगला ऑप्शन हमें द्वीप, तो दोस्तों द्वीप ये है, द्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर से क्या पानी से घिरा हुआ भाग। ठीक है, तो द्वीप पे भी दोस्तों क्या नहीं है, वित्रिका नहीं है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं अगला ऑप्शन कौन सा, समुद्री तट, तो समुद्री तट दोस्तों ये है, समुद्री तट पे भी क्या है, वित्रिका नहीं है। और अगला जो दोस्तों हमें क्या है ऑप्शन है डेल्टा, तो दोस्तों डेल्टा क्षेत्रों में ही क्या पाई जाते हैं दोस्तों, वित्रिकाएं पाई जाती है। समझते हैं चित्र में। तो दोस्तों ये आप चित्र देख पा रहे होंगे, ऊपर से क्या आ रही है, नदियां बहती हुई आ रही है। ये आप देख पा रहे होंगे कि नदियां ऊपर से क्या है बहती हुई आ रही है। और दोस्तों समुद्र में मिलने से पहले क्या है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। और जहां पे दोस्तों ये डेल्टा का निर्माण करती है वहीं पे दोस्तों क्या होती है, नदियां एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाती है, बंट जाती है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे नदियाँ क्या है, एक या एक से अधिक भागों, 1 2 3 4 भागों में क्या हो रही है दोस्तों, बट जा रही है। तो दोस्तों इसी को क्या कहा जाता है, वित्रिका कहा जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और साथ में दोस्तों बताएं कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, तो अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।